प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे सत्र में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय अपना गणित, अपना टॉपिक है समानुपात और विलोमानुपात, जिसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन बोलते हैं। आज हम इसमें आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन माने समानुपात के बारे में जानकारी देंगे। तो बच्चों, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है, समानुपात क्या है? हम लोगों ने दो वस्तुओं की तुलना करना सीखा है। दो वस्तुओं की तुलना करना, कंपैरिजन करना, उसको अनुपात के रूप में हम लोगों ने सीखा है। ये क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन? डायरेक्ट प्रपोर्शन आर डायरेक्ट variation is the relation between two quantities where the ratio of the two is equal to a constant value. It is represented by the proportional symbol alpha. In fact, means डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट जैसे y प्रोपोर्शनल टू x या y बराबर kx। इधर k क्या है? एक कांस्टेंट है। y बटे x जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? समान आएगी। हमेशा क्या आएगी? समान आएगी। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट वेरिएशन है। y बराबर kx लिखा है बच्चों। ये देखिए एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है। इसके हम सर्कल को यहाँ पर a, हम इसमें एक डायमीटर अगर खींच देते हैं सर्कल में, ये फिगर a, ये फिगर क्या है? a है। अगर इसका नाम हम दे दें फिगर a, इसको अगर इसमें हम एक डायमीटर ऐसा बना दे बच्चों, सीधा लाइन, तो इसके देखिए हमने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, इसके दो भाग हो गए। अभी इसके सर्कल के कितना भाग हुए? फिगर a माने आकृति A में एक व्यास के कारण वृत्त के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। अगर हम ये दूसरी आकृति B ले लें, ये आकृति क्या ले लें बच्चों? B। अब इसमें हम दो डायमीटर खींच देते हैं। कितने खींच देते हैं? व्यास, दो व्यास खींच देते हैं। दो व्यास खींचने के कारण ये कितने भाग में हो गया बच्चों? दो भाग अगर हम कर दिए तो कितने भाग हो गए? इसके चार भाग हो गए। इसके कितने भाग हो गए? चार। अगर हम तीन डायमीटर खींच देते हैं, ये आकृति C है समझो, ये आकृति क्या है? C। इसके हम तीन डायमीटर करते, ये दो डायमीटर तो था ही, इसको चलते हम एक डायमीटर और खींच देते हैं। ये देखो तीन डायमीटर हो गया। अब तीन डायमीटर जब हम इसको खींचते हैं तो इसके कितने पार्ट हो जाते हैं? आप गिनो इसको तो 6 भाग हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसके इसी प्रकार से चार डायमीटर अगर हम खींचते हैं, देखो 1 2, ये 3 और ये इसके क्या हो गए? 4।
इसके कितने भाग हो जाएंगे बच्चों, आप गिन के देख सकते हो। इसके 8 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 8। अब यहां पर वृत्त के व्यासों की संख्या देखो और बटे वृत्त के भागों की संख्या देखो। आप क्या पाएंगे, जो अनुपात आएगा उसकी वैल्यू जो रहेगी वो समान रहेगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, समान आएगी। जैसे हम देखते हैं यहां पर नंबर ऑफ डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डायमीटर माने वृत्त के व्यासों की संख्या। वृत्त के व्यासों की संख्या, तो पहले में वृत्त का व्यास 1 था, उसके 2 भाग हुए थे, तो 1/2। दूसरे वृत्त में क्या हो गया, 2 डायमीटर हो गया, तो कितने भाग हो गए, 4। तीसरे में 3 डायमीटर हो गया, तो भाग कितने हो गए, 6। चौथे में 4 डायमीटर हो गया, तो भाग कितने हो गए इसके, 8। अब यहां है क्या बच्चों, यहां पर व्यासों की संख्या और उसके द्वारा बने भागों की संख्या का अनुपात जो है वो स्थिर है। हियर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायमीटर्स टू द नंबर ऑफ डिवीजन रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, माने व्यास की संख्या और उसके द्वारा बने भागों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है। वो क्या है बच्चों, स्थिर है। तो मतलब 1/2 का जो मान है वही 2/4 का मान है, वही 3/6 का मान है, वही 4/8 को, माने इसका हम संक्षिप्त रूप सबका बना देंगे तो मान सबका क्या होगा, 1/2 ही आएगा। मान सबका क्या आएगा, 1/2। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल रिसीव्ड इज शोन इन द टेबल बिलो। किसी नगर पालिका की पाठशाला के विद्यार्थियों को प्राप्त कापियों की संख्या नीचे दी गई है। ये देखिए, चिल्ड्रेन है, नोटबुक है, चिल्ड्रेन है 15, नोटबुक है 90। ये देखिए, चिल्ड्रेन है 15 और नोटबुक क्या है, 19 है। चिल्ड्रेन है 12 है और नोटबुक क्या है, 72। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, नोटबुक भी बढ़ा, विद्यार्थियों की संख्या कम हुई तो नोटबुक भी कम हो गया। आगे भी आप देखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, नोटबुक की संख्या भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर 5 चिल्ड्रन है तो यहाँ पर नोटबुक की संख्या और क्या हो गई, कम हो गई। अब चिल्ड्रन बटे नोटबुक करो, विद्यार्थियों की संख्या बटे कापियों की संख्या। ये देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल टू 15/19 इक्वल टू 12/72 इक्वल टू 10/60 इक्वल टू 5/30। बराबर। अब देखिए, आप इसका सबका संक्षिप्त रूप करेंगे बच्चों तो 1/6 सबका आएगा। सबका क्या आएगा, 1/6 सभी का। 15/90 को करेंगे, 15 का नम 15, 15 छक्का 90। यहाँ पर 12/72 का करेंगे, 12 का नम 12, 12 छक 72, 10 का नम 10, 10 छक 60 और यहाँ पर भी 5 का नम 5, 5 छक 30। मतलब यह जो अनुपात है, ये जो अनुपात है 1/6 का, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो आपने पहले जो व्यास वाला वृत्त वाला उदाहरण देखा उसमें भी कांस्टेंट है और इसमें भी कांस्टेंट है। माने जब व्यासों की संख्या आपने बढ़ाया था तो भागों की संख्या बढ़ी थी, और जब विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी तो कापियों की संख्या भी कम होने लगी। व्यासों की संख्या और जो विद्यार्थियों की वृत्त के भागों की संख्या है उसका अनुपात समान है। यहाँ पर संख्या कापियों और बच्चों की संख्या में जो भी अनुपात आया वो समान है। तो हम कह सकते हैं कि इन द एग्जाम्पल above we see that when the number of diameter increases the number of divisions also increases। माने बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे और घटेंगे तो दोनों घटेंगे। as the number of children decreases the number of notebook also falls। the number of diameters and the number of divisions are in direct proportion as are the number of students
एंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स। बराबर। डायरेक्ट प्रपोर्शन है। एक सवाल है, इफ 10 पेन्स कास्ट 60 रुपीज, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 13 सच पेन्स। माने 10 पेन का मूल्य 60 रुपए है। आप यहीं पर समझ लीजिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा में आएगा तो बच्चों वहां पर डायरेक्ट है कि इनवर्स है, आपको मालूम करना पड़ेगा। हमने कहा एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। ऐसा अगर कंडीशन आता है तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, माने समानुपात में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 पेन है। कितना पेन है बच्चों? 10 पेन की कीमत है 60 रुपए। तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ 13 सच पेन्स। अब देखिए 10 पेन से 13 सच पेन हो गई, तो नंबर ऑफ पेन्स जो है वो भी बढ़ रहा है, तो बच्चों कास्ट भी बढ़ जाएगा। बराबर समझ में आया ना। तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, तो क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो यहां पर आपको 13 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, 13 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम जब ज्ञात करना होता है, हमको ज्ञात नहीं रहता है, तो हम करते क्या है, उसका मान कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड भी कुछ मान लेते हैं। हमने यहाँ पर एक्स माना है। लेट अस सपोज द कास्ट ऑफ 13 पेन इन एक्स रुपीज। मैंने 13 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, और हमने मान लिया कि 13 पेन का मूल्य क्या है? एक्स रुपए है। हमने एक्स लिख दिया, ये एक्स रुपीज। बराबर। अब यहाँ पर पेन की संख्या और उनका मूल्य, पेन की संख्या और उसका मूल्य किस अनुपात में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, माने समानुपात में है। तो समानुपात में है माने दोनों बढ़ रहे हैं। पेन का मूल्य, पेन की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। तो द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कास्ट वेरी इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेट अस एक्सप्रेस द रेशियो एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन। अब 10 और 16 में पहले अनुपात ज्ञात कर लीजिए। 10/16 इक्वल टू 13/x, माने 10 मूल्य का 10 पेन का मूल्य 60 रुपए है, 10/60 हो गया। तो 13 पेन का क्या दाम होगा? तो 13/x हो जाएगा। ये बराबर क्या हो गया? 13/x। 13/x। ये आप बराबर लिख लो, यहां पर बराबर का निशान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10/60 बराबर 13/x, या 10 गुणे, तिरछा गुणा करो बच्चों। एक हमने यहाँ पर एक सूत्र डाला है, A/B बराबर C/D। तो A गुणे D बराबर होता है B गुणे C। ये रेशियो का प्रोपोर्शन का नियम है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो 10 का गुणा हमने x के साथ किया, इसके साथ किया, और 60 का गुणा हमने 13 के साथ किया। बराबर। तो 10 गुणे x बराबर 13 गुणे 60, 13 78, 780, 780। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगा? x बराबर 78। x बराबर 78। अब हमने देखिए 10 पेन का मूल्य 60 रुपए था। बराबर। तो 13 पेन का मूल्य ज्यादा होगा, तो हमने कहा था कि कास्ट भी ज्यादा आएगी। तो यहाँ हो गया क्या? 78 रुपीज। कास्ट ऑफ 13 पेन इज ₹78। 13 पेन का मूल्य 78 रुपए है। 13 पेन का मूल्य कितना रुपए हो गया? 78 रुपए। बराबर। पेन की संख्या बढ़ रही है तो उसका दाम भी बढ़ रहा है। अगर पेन की संख्या कम होती तो उसका दाम भी बच्चों क्या होता? कम होता। दोनों का बढ़ेगा या दोनों का घटेगा, तो किस में है? वो समानुपात में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो ऐसे कैसे पहचानेंगे? इस पर ध्यान देंगे। दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा तो प्रपोर्शन आएगा समानुपात में। बराबर। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम। यहां पर 15 पेन्स 75 रुपीज में है। इफ 15 पेन्स कास्ट 75 रुपीज, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 18 सच पेन्स। 15 कलम का दाम 75 रुपए है, तो 18 कलम का दाम बच्चों क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो जैसे हमने उसमें माना पहले सवाल में उसका दाम 100 रुपए, तो हम यहां भी मान लेते हैं। लेट अस सपोज द कास्ट ऑफ 18 पेन्स इज
कितना रुपीस, x रुपीस। अब यहाँ पर पेन की संख्या बढ़ रही है तो उसका दाम भी बढ़ेगा, बराबर। तो द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कास्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेट अस एक्सप्रेस द रेशियोज एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन। मीन्स पेन की संख्या और उसका मूल्य समानुपात में है, तो हम ये अनुपात के रूप में दिखाकर समीकरण प्राप्त करेंगे। ये देखिए 15 डिवाइड बाई 75 इक्वल टू 18 डिवाइड बाई एक्स, 18 डिवाइड बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 18 मल्टीप्लाई बाई 75। ये देखिए 15x इक्वल टू 18 इंटू 75, देन x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 75 बाई 15। अब ये 15 से काट सकते हैं, 15 एक करना में 15, 15 एक करना में 15, और ये 15 पच्ची क्या होगा 75, 15 पच्ची क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 18 पच्ची क्या हो जाएगा बच्चों 90। x बराबर कितना हो गया 90। देखिए पेन की संख्या बढ़ गई तो उसका कास्ट भी बढ़ गया। 15 पेन का दाम था 75 रुपए, तो 18 पेन का दाम कितना हो गया 90 रुपीस। कास्ट ऑफ 18 पेन इज रुपीस 90। इस प्रकार से आप प्रश्न बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा अभ्यास भी कर सकते हैं। दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो उसको इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। देखिए इफ 7 kg ओनियंस कास्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ओनियन। 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपए है, तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा। ओनियन इस समय बहुत महंगा है बच्चों, तो बढ़ेगा। 7 किलोग्राम का दाम 140 रुपए है, तो 12 किलोग्राम का दाम कितना होगा। तो हम 12 किलोग्राम का दाम 100 रुपीज मान लेते हैं। लेट अस सपोज द कास्ट ऑफ 12 kg ओनियन इज 100 रुपीज, बराबर। अब इस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ओनियन ज्यादा वजन होगा तो उसका कास्ट भी ज्यादा ही होगा। तो द मास ऑफ ओनियंस एंड देयर कास्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेट अस एक्सप्रेस द रेशियो एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन। तो 7 डिवाइड बाई 140 इक्वल टू कितना किलोग्राम खरीदना है 12 किलोग्राम खरीदना है। 12 डिवाइड बाई एक्स, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू एक्स 140 इंटू 12 इक्वल टू 7 गुणे 100 बराबर 12 गुणे 140। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 12 गुणे 140 बटे 7। यहाँ पर आप काट सकते हैं, 7 एक नम 7, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 शून्य 20 हो जाएगा। 20 में 12 का गुणा करो तो x बराबर कितना हो जाएगा 240। 12 गुणे 20, 12 गुणे 20 बराबर हो गया 240। तो बच्चों 7 किलोग्राम प्याज का दाम 140 रुपए था, तो 12 किलोग्राम का दाम कितना हो गया 240 रुपए। वी पे फॉर 12 kg ओनियन इज रुपीज 240। वी पे फॉर 12 kg ओनियन इज रुपीज 240, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संग्रह 37 का प्रॉब्लम है बच्चों। यहां पर देखिए इफ 600 रुपीज बाई 15 बंचेज ऑफ फीट, हाउ मे बिल 1280 रुपीज बाई। 600 रुपयों में 15 घास की गड्डियां मिलती हैं। 600 रुपयों में 15 घास की गड्डियां मिलती है, तो 1280 रुपए में
कितनी घास की गड्डियां मिलेगी। तो हम मिलते हैं कि 1280 रुपए में x घास की गड्डियां मिलेगी। 600 रुपए से कितना रुपया हो गया 1280, तो 600 से बढ़ के 1280 रुपया हो रहा है, तो 15 से भी बढ़ेगा वो, 15 से बिंच से क्या होगा वो बढ़ेगा। तो कैसे लगाएंगे इसको, ये देखते हैं हम। 15/600 तो बराबर कितना है, हमने x बेंचेज माना है, x/1280। 15/600 बराबर x/1280 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x गुणे 600, इधर देखिए x गुणे 600 बराबर 15 गुणे 1280। इसको आप सॉल्व कीजिए, x बराबर 15 गुणे 1280/600 बराबर। अब आप इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो गया 1280/40, यहाँ पर काट दिया 15 चौका 60, 15 0 0, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। अब 128 में 4 से भाग दे दो, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो गया 32 बेंचेज। माने 1280 रुपए में कितनी घास की गड्डियां मिलेगी, तो 32 घास की गड्डियां जो है मिलेगी। तो प्रश्न था कि 600 रुपयों में 15 घास की गड्डियां मिलती है, तो 1280 रुपयों में कितनी घास की गड्डियां मिलेगी। तो हमने मान लिया कि 1280 रुपए में x घास की गड्डियां मिलेगी, रुपया भी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बेंचेज भी बढ़ेंगे, तो 15/600 बराबर x/1280 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x का हमने मान निकाल लिया। तो कितनी घास की गड्डियां मिलेगी बच्चों, 32 घास की गड्डियां मिलेगी। कितनी मिलेगी, 32 घास की गड्डियां मिलेगी। बराबर समझ में आया। चलिए एक नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। The cost of 12 quintals of soybean is 36,000 rupees. How much will 8 क्विंटल cost? आप यहां पर देखिए 12 क्विंटल का सोयाबीन की कीमत है 36,000 रुपए। 8 क्विंटल का कास्ट कितना होगा, अब नंबर ऑफ क्विंटल घट रहा है इधर, तो पैसा भी घटेगा। 12 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य 36,000 रुपए है, 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य कितना होगा। अब क्विंटल की संख्या घट रही है तो पैसा भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। हमने कहा दोनों बढ़ता है या दोनों घटता है, दोनों बढ़ेगा तो भी क्या हो जाएगा समानुपात में, और दोनों घटेगा तो भी क्या हो जाएगा समानुपात में। बराबर। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं, लेट अस सपोज द कास्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन इज 100 रुपीज। तो यहां पर देखिए घट बढ़ रहा है दोनों, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। द क्विंटल ऑफ सोयाबीन and their cost vary in direct proportion. Let us express the ratios and obtain the equation. इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों हम यहाँ पर, तो 12 डिवाइड बाई 36,000, ये देखिए यहाँ पर एक जीरो कम है, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 36,000 बराबर कितना क्विंटल है, 8 क्विंटल खरीदना है। 8 का हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो 12 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 36,000, 36,000, ये देखिए बराबर x गुणे 12 बराबर 8 गुणे ए, एक जीरो और बढ़ा लो आप लोग, एक जीरो कम हो गया है, 36,000, तो बराबर x गुणे, यहाँ भी गलती से हो गया है, हाँ बराबर 36,000 डिवाइड बाई 12
तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 तिहाई 36 3000 हो जाएगा, और ये 8 8 तिरिक 24,000 हो जाएगा इसका। ये देखिए एक जीरो बढ़ा लो इधर, तो x बराबर हो जाएगा 24,000। ये 12 तिहाई 36 3000 हो जाएगा, 3000 में 8 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 24,000। 24,000, तो 8 क्विंटल का दाम क्या हो गया, 24,000। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। 2 मोबाइल्स कास्ट 16,000। 2 मोबाइल का मूल्य 16,000 रुपए है। 2 मोबाइल का मूल्य कितना बच्चों, 16,000 रुपए। तो हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 13 सच मोबाइल। देखिए 2 मोबाइल की कीमत 16,000 रुपए है। ऐसे 13 मोबाइल खरीदने के लिए उनका कुल क्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर मोबाइल की संख्या बढ़ रही है तो उनका कास्ट भी बढ़ेगा। उनका कास्ट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, क्योंकि मोबाइल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम मान लेते हैं कि 13 मोबाइल की कीमत x रुपए होगी। चलिए देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।